इंजन गरजा। मोटरसाइकिल रात में तेजी से निकल गई। उसे चला रहा था आकाश नाम का एक जवान लड़का। उसे खुली सड़क की आजादी बहुत पसंद थी। बालों में हवा, दुनिया धुंधली सी। आज रात वह एक लंबी सवारी पर था। उसकी मंजिल पहाड़ियों में एक दूर का गांव। हाईवे आगे तक फैला हुआ था। विशाल रात के आकाश के नीचे डामर का एक रिबन। तारे लाखों देखती आंखों की तरह टिमटिमा रहे थे। आकाश रोमांचित महसूस कर रहा था। वह अकेला था, लेकिन अकेला नहीं था। उसके पास सड़क थी, तारे थे और उसकी बाइक की गूंज साथ थी। घंटे पिघलते गए। चांद ऊपर चढ़ गया, जिससे लंबी भयानक परछाइयां पड़ने लगी। आकाश को यात्रा का तनाव महसूस होने लगा। उसकी आंखें भारी हो गई थीं। उसके कंधे दुख रहे थे। उसने ब्रेक लेने का फैसला किया। आकाश अपनी बाइक से उतरा। उसने अपने अकड़े हुए अंगों को फैलाया और ठंडी रात की हवा में गहरी सांस ली। हवा में नमी और मिट्टी की गंध आ रही थी। एक हल्का कोहरा छा रहा था, जिसने विश्राम स्थल को एक भयानक धुंध में ढक दिया था। आकाश ने एक छोटी सी उपेक्षित इमारत देखी, जिस पर एक फीका सा चिन्ह था, जिस पर लिखा था सुलभ शौचालय। यह एक सार्वजनिक शौचालय लग रहा था। प्रकृति बुला रही थी और आकाश ने सुविधा का उपयोग करने का फैसला किया। वह इमारत की ओर चल पड़ा। उसके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। दरवाजा एक कराहट के साथ खुला। अंदर का भाग अंधेरा था और उसमें से पुरानी बासी गंध आ रही थी, जैसे सालों से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया हो। छत से लटका एक बल्ब अनियमित रूप से टिमटिमा रहा था, जिससे गंदी दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थी। आकाश एक पल के लिए हिचकिचाया। कुछ अजीब लगा। अंदर की हवा भारी, लगभग दमनकारी महसूस हुई, लेकिन उसने उस एहसास को नजरअंदाज कर दिया और अपने पीछे का दरवाजा बंद करते हुए अंदर कदम रखा। दरवाजे पर लगा जर्जर कुंडी क्लिक करते हुए बंद हो गया। आकाश को एहसास हुआ कि अंदर कोई हैंडल नहीं है। वह अंदर बंद था। वह अपने आप मुस्कुराया। बढ़िया, उसने सोचा, मुझे बस यही चाहिए था। उसने जल्दी से अपना काम निपटाया। घुटन भरे माहौल से बाहर निकलने के लिए उत्सुक था। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह हिला नहीं। यह पूरी तरह से फंस गया था। उसके अंदर दहशत फैल गई। उसने दरवाजे के हैंडल को हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई है? उसने पुकारा। उसकी आवाज छोटी सी जगह में अस्वाभाविक रूप से गूंज रही थी। कोई जवाब नहीं था, बस सन्नाटा छाया हुआ था। उसने महसूस किया कि उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया है। वह फंस गया था, अकेला, इस ईश्वर विस्मृत स्थान में। ऊपर लटका बल्ब अशुभ रूप से टिमटिमा रहा था, जिससे उसके चारों ओर अजीबोगरीब परछाइयां नाच रही थीं। आकाश ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। उसे अचानक बहुत ठंड लगने लगी और हवा पतली होने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आकाश दरवाजे पर झुक गया। उसकी छाती में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। घबराओ मत, उसने खुद से कहा। बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। उसने फिर से दरवाजे की जांच की, किसी कमजोर जगह की तलाश में। लकड़ी जगह जगह पुरानी और सड़ी हुई थी। उसने एक पैनल पर लात मारी, लेकिन इससे दरवाजा और भी ज्यादा जाम होता दिख रहा था। उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन यहां इस सुनसान जगह पर उसकी बात कौन सुनेगा? उसने एक गहरी सांस ली। बढ़ती दहशत को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला। कोई सिग्नल नहीं। बिल्कुल, शौचालय में सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। यह केवल उसकी अपनी ही सांसों की आवाज और उसके दिल की तेज धड़कन से ही टूट रहा था। उसने महसूस किया कि उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वह फंस गया था और कुछ बहुत गलत लग रहा था। शौचालय के दूर कोने से एक धीमी गुर्राने वाली आवाज गूंजी। आकाश डर के मारे जम गया। उसका खून जम गया। उसने अंधेरे में देखा। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। कराह फिर से आई, इस बार और करीब, घिसटते कदमों की आवाज के साथ। भाग 5। एक खौफनाक उपस्थिति। आकाश की सांस उसके गले में अटक गई। उसका दिमाग उसे दौड़ने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसके पैर दहशत में जमे हुए थे। वह अपने कानों में अपनी ही नब्ज की धड़कन सुन सकता था। कोने में परछाइयां लिखती और मुड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं, मानो उनमें खुद की जान आ गई हो। स्याही जैसे कालेपन में जलते कोयले की तरह। अंधेरे में लाल रंग की एक जोड़ी आंखें दिखाई दी। वे उसे घूर रहे थे, द्वेषपूर्ण और भूखे। एक ठंडी सड़ी हुई गंध हवा में फैल गई, जिससे आकाश का गला घुट गया। इसमें सड़न और मौत की गंध आ रही थी और इससे उसके ऊपर मतली की लहरें दौड़ रही थीं। उसने महसूस किया कि कमरे में उसके साथ एक उपस्थिति है, कुछ बुरा और प्राचीन। कौन है वहां?
उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। इसका एकमात्र उत्तर एक धीमी सी गुर्राहट थी जो इमारत की नींव को हिला देने वाली लग रही थी। आकाश अपने पैरों पर ठोकर मारते हुए पीछे हट गया। वह फंस गया था, अकेला, किसी ऐसी चीज के साथ जिसे बताया नहीं जा सकता था। दहशत ने उसे ताकत दी। उसने खुद को फिर से दरवाजे पर फेंक दिया, लात मारी और अपनी सारी ताकत से पीटा। मेरी मदद करो, वह चिल्लाया। उसकी आवाज डर के मारे कर्कश हो गई थी। कोई मेरी मदद करो, लेकिन उसकी चीखें रात के घने सन्नाटे में समा गईं। भाग 6 फंस गया। चमकती आंखें धीरे धीरे आगे बढ़ीं, उसके आतंक का आनंद ले रही थी। आकाश महसूस कर सकता था कि उनकी द्वेषपूर्ण निगाहें उसमें जल रही हैं। वह डर के मारे लकवाग्रस्त था, न हिल सकता था, न सांस ले सकता था। बदबू और तेज होती गई, जिससे उसका दम घुटने लगा। वह महसूस कर सकता था कि एक ठंडा चिपचिपा हाथ उसके गाल को छू रहा है और वह डर के मारे पीछे हट गया। स्पर्श ने उसके शरीर में शुद्ध आतंक का झटका भेजा। वह चिल्लाया, एक हताश आदिम चीख जो छोटी सी जगह में गूंज उठी। छायादार आकृति करीब चली गई। टिमटिमाती रोशनी में उसका रूप स्पष्ट होता गया। यह एक कंकाल जैसी आकृति थी जो सड़े हुए कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसका मांस उसकी हड्डियों से फटे हुए टुकड़ों में लटका हुआ था और उसकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से जल रही थी। आकाश फर्श पर गिर पड़ा, एक कोने में दुबका हुआ था। उसने महसूस किया कि उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं। वह यहीं मरने वाला था, अकेला और भुला दिया गया इस दुर्गंध युक्त नरक में। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को अपरिहार्य के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन आखिरी झटका कभी नहीं आया। इसके बजाय उसने एक धीमी शोकाकुल चीख सुनी जो पृथ्वी की गहराई से आती हुई प्रतीत हो रही थी। यह एक ऐसी आवाज थी जो एक अकथनीय उदासी से भरी हुई थी, एक विलाप जो उसके अपने आतंक और निराशा को प्रतिध्वनित करता प्रतीत हो रहा था। भाग 7 एक हताश संघर्ष। चीख हमेशा के लिए चलती रही, छोटी सी जगह से गूंजती रही और आकाश की हड्डियों में कंपन करती रही। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। भूतिया आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसके कंकाल जैसे हाथ आपस में जुड़े हुए थे, जैसे कि प्रार्थना कर रहे हों। उसका जबड़ा बिना आवाज के हिल रहा था और उसकी आंखें हालांकि अभी भी चमक रही थीं, लेकिन उसमें दुख जैसा कुछ झिलमिलाता हुआ दिख रहा था। एक पल के लिए उनकी आंखें मिलीं और आकाश ने प्रेत से एक अजीब संबंध महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, शब्दों से परे कोई संदेश देना चाहता हो। उसने सहानुभूति का अनुभव किया, साझा निराशा की भावना। विलाप कम हो गया। उसकी जगह एक धीमी गुर्राने वाली आवाज ने ले ली। भूतिया आकृति आकाश से मुड़ी और शौचालय के दूर कोने की ओर बढ़ गई। उसकी गति धीमी और श्रमसाध्य थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे इशारा कर रहा हो। आकाश हिचकिचाया। डर एक अजीब सी मजबूरी से जूझ रहा था। वह जानता था कि उसे भागना चाहिए, इस शापित जगह से जितना दूर हो सके भाग जाना चाहिए, लेकिन कुछ उसे उस भूतिया आकृति की ओर खींच रहा था। उसके शोकाकुल रोने में कुछ ऐसा था जो उसकी आत्मा में गहराई से गूंज रहा था। भाग 8 आखिरकार आजादी। धीरे धीरे झिझकते हुए आकाश अपने पैरों पर खड़ा हुआ और भूतिया आकृति का पीछा किया। यह उसे शौचालय के पीछे ले गया, जहां एक छोटी सी लोहे की सलाखों वाली खिड़की से बाहर रात के आकाश की एक झलक दिखाई दे रही थी। आकृति ने खिड़की की ओर एक कंकाल जैसी उंगली उठाई। संदेश स्पष्ट था, भागो। एड्रेनालाइन की वृद्धि के साथ आकाश ने जंग लगी सलाखों को पकड़ा और खींच लिया। वे तेज पकड़े रहे, अडिग रहे। उसने बार बार सलाखों पर अपना भार फेंका। वे खड़खड़ाए लेकिन हिलने से इनकार कर दिया। निराशा ने उसे एक बार फिर अपनी चपेट में ले लिया। वह आजादी के इतने करीब था, फिर भी फंसा हुआ था। मानो उसकी हताशा को भांपते हुए भूतिया आकृति करीब आ गई। उसने अपना कंकाल जैसा हाथ सलाखों पर रख दिया। उसका स्पर्श आश्चर्यजनक रूप से ठोस था। आकाश ने महसूस किया कि उसके अंदर से ऊर्जा का एक झोंका बह रहा है। एक आखिरी हताश प्रयास के साथ उसने सलाखों को खींच लिया और इस बार वे जंग और धूल की बौछार के साथ हट गए। उद्घाटन छोटा था, लेकिन यह काफी था। आकाश खिड़की से बाहर निकल गया। ठंडी नम जमीन पर गिरते ही राहत महसूस कर रहा था। वह बच गया था। भाग 9 घर की लंबी सवारी। आकाश एक पल के लिए जमीन पर लेटा रहा, हाँफ रहा था। उसकी छाती में उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसका शरीर सदमे और थकावट से कांप रहा था। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जीर्ण शीर्ण इमारत को देखा। खिड़की खुली हुई थी। फीकी चांदनी में एक खाली काला मुंह। वह भूतिया आकृति को अंदर ही खड़ा देख सकता था।
उसकी चमकती आंखें उस पर टिकी हुई थीं। उसने एक इशारे में एक कंकाल जैसा हाथ उठाया जो विदाई और चेतावनी दोनों लग रहा था। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था उतनी ही जल्दी वह आकृति गायब हो गई, परछाइयों में विलीन हो गई। शौचालय एक बार फिर अंधेरे में डूब गया, शांत और स्थिर। आकाश ने समय बर्बाद नहीं किया। वह अपनी मोटरसाइकिल की ओर भागा। उसके पैर झेली जैसे लग रहे थे। वह इग्निशन के साथ लड़खड़ा गया। उसके हाथ कांप रहे थे। अंत में इंजन गर्ज उठा और वह बिना पीछे देखे विश्राम स्थल से दूर चला गया। हाईवे पर वापस सवारी एक अनंत काल की तरह लगी। हर परछाई में एक छिपा हुआ खतरा दिख रहा था। पत्तों की हर सरसराहट से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह सड़क से मीलों नीचे एक अच्छी तरह से रोशनी वाले पेट्रोल पंप की सापेक्षिक सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। भाग 10। हमेशा के लिए प्रेतबाधित। पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी ने उसे चिंता से देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा पीला और थका हुआ था। आकाश ने उस आदमी की उत्सुक निगाहों से बचते हुए गिरने के बारे में कुछ बुदबुदाया। वह उस रात जो कुछ भी देखा था उसके बारे में किसी को बताने के लिए खुद को नहीं ला सका। उसने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन खुली सड़क का लापरवाह आनंद चला गया था। उसकी जगह एक कुतरने वाली बेचैनी ने ले ली थी। भूतिया आकृति की स्मृति, उसके शोकाकुल रोने और दुखी आंखों ने उसके हर विचार को प्रेतबाधित कर दिया। आकाश अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गया, लेकिन वह एक बदला हुआ आदमी था। सड़क किनारे शौचालय पर हुई मुठभेड़ ने उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। वह इस भावना को नहीं झटक सका कि उसे किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज ने छू लिया है, कुछ ऐसा जो रोजमर्रा की दुनिया के पर्दे से परे मौजूद था। वह अपनी दहशत की उस रात को कभी नहीं भूला। अनुभव ने उसे एक आस्तिक में बदल दिया, एक ऐसे व्यक्ति में जो जानता था कि कुछ चीजों को अबाधित छोड़ देना सबसे अच्छा है, कुछ दरवाजों को बंद ही रहने देना सबसे अच्छा है। और वह फिर कभी सुनसान सड़क किनारे विश्राम स्थल पर नहीं रुका, खासकर ऐसा नहीं जहां एक टिमटिमाता लैंप पोस्ट हो और एक बोर्ड हो जिस पर लिखा हो सुलभ शौचालय।